सोचिए, हंगरी का एक पुराना ऐतिहासिक साम्राज्य है और वहां एक ऐसा किला जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। और इस खौफ के पीछे थी एक महिला की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना मानो खून से लिखा गया हो। नाम था एलिजाबेथ बाथरी। तो सवाल यही उठता है कि वो असल में थी कौन? क्या वो सच में इतिहास की सबसे खूंखार महिला कातिल थी, या फिर एक बहुत ही पावरफुल महिला जिसे एक राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस डरावनी छवि को समझते हैं, वो पहचान जिसने एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। वो किला था चाकटिसे का किला। कहा जाता है कि उसकी दीवारें डर से बनी थी और उन दीवारों के पीछे रहती थी एक बेहद ताकतवर काउंटेस, जिसके सिर्फ नाम से ही आसपास के गांवों में दहशत फैल जाती थी। लेकिन इस खौफनाक कहानी के पीछे एक और सच्चाई है। एलिजाबेथ का एक दूसरा चेहरा भी था। वो सिर्फ एक डरावनी किरवंती नहीं थी, बल्कि अपने जमाने की एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। सोचिए, उनका जन्म हुआ था 1560 में, पूर्वी यूरोप के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा असर रखने वाले परिवारों में से एक में। बाथरी परिवार मतलब बेहिसाब दौलत और ऐसी सत्ता कि उनका दबदबा पूरे साम्राज्य में चलता था। और वो उस जमाने की आम कुलीन महिलाओं जैसी बिल्कुल नहीं थीं। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल थीं। लैटिन, ग्रीक, जर्मन, हंगेरियन सब जानती थीं। और तो और अपनी इतनी बड़ी बड़ी जायदादों और सैकड़ों नौकरों को वो खुद अकेले ही मैनेज करती थीं। मतलब वो सिर्फ एक काउंटेस नहीं, बल्कि एक शासक थीं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनके पति की मौत हुई और उसके बाद जो कानाफूसी उनके बारे में होती थी, वो धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलने लगी। देखिए, 1575 में उनकी शादी हुई और वो चाकतिस किले की मालकिन बनी, एक सम्मानित महिला। लेकिन 1604 में पति की मौत के बाद चीजें बदलने लगीं। उनके बारे में भयानक अफवाहें उड़ने लगीं, लोगों के गायब होने की, यातना देने की, और ये सब बढ़ते बढ़ते 1610 में एक शाही जांच तक पहुंच गया। और जो आरोप लगे वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कहा गया कि जवान नौकरानियां किले से गायब हो रही थी। छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी सजा दी जाती थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लोहे की गर्म सलाखों से जलाना, भूखा रखना या कड़कड़ाती बर्फ में मरने के लिए छोड़ देना। और फिर जांच करने वालों को एक ऐसी चीज हाथ लगी जिसने सबको हिला के रख दिया। एक छिपा हुआ रजिस्टर, और उसमें 600 से भी ज्यादा नाम। ये उन लोगों के नाम थे जो कथित तौर पर एलिजाबेथ का शिकार बने थे। 600! इस एक संख्या ने एलिजाबेथ बाथरी का नाम इतिहास की सबसे खूंखार महिला कातिलों के लिस्ट में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। लेकिन इन सब आरोपों में से जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर हुई और सबसे सनसनीखेज, वो थी खून से नहाने की। ये मान्यता कि एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती और जवानी को बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थीं। और बस इसी एक कहानी ने उन्हें हमेशा के लिए द ब्लड काउंटेस का नाम दे दिया। हाँ, यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इतिहासकार कहते हैं कि इस ब्लड बाथ वाली कहानी का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। ये बहुत मुमकिन है कि यह कहानी बाद में गढ़ी गई हो, सिर्फ उनकी छवि को और ज़्यादा शैतानी और खौफनाक दिखाने के लिए। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसका जो नतीजा निकला वो कानून के लिहाज से बहुत ही अजीब था। तो हुआ ये कि राजा मैथायस द्वितीय ने काउंट ग्योर्गी थजो को जांच का हुक्म दिया। जांच करने वाले किले पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि वहां उन्हें टॉर्चर की हुई लाशें मिली। इसके फौरन बाद एलिजाबेथ के सबसे खास नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई, जिसमें जाहिर है टॉर्चर भी शामिल था। और यहीं पर न्याय का अजीब खेल देखने को मिला। जो नौकर थे उन्हें टॉर्चर के बाद दोषी मान लिया गया और मार दिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी थीं, काउंटेस बाथरी, उन पर कभी कोई मुकदमा चला ही नहीं, कोई फॉर्मल ट्रायल नहीं हुआ। तो फिर उन्हें सजा क्या मिली? क्योंकि वो एक ऊंचे खानदान से थीं, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब और भयानक सजा दी गई। उन्हें उन्हीं के महल के एक कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। बस खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह छोड़ दी गई थी, और वहीं वो अपनी मौत तक कैद रहीं। तो अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या वो एक दानव थीं या एक राजनीतिक शिकार? चलिए दोनों तरफ के तर्कों को देखते हैं।
तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक नजरिए से देखें तो वो एक वहशी मनोरोगी महिला थी जो अपनी ताकत के नशे में सैकड़ों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती रहीं। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि वो तो एक शिकार थी, एक राजनीतिक साजिश का शिकार, जिसे उसके दुश्मन उसकी जमीन और दौलत हड़पने के लिए फंसा रहे थे। अगर सबूतों की बात करें तो दानव वाली थ्योरी के पक्ष में 300 से ज्यादा गवाहों के बयान हैं, उनके नौकरों के इकबालिया बयान हैं और वो 600 नामों वाला रजिस्टर है। दूसरी तरफ शिकार वाली थ्योरी इस बात पर टिकी है कि उन पर कभी ट्रायल ही नहीं हुआ। और ये भी एक सच है कि जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए उनको उनकी जमीन और ताकत का सीधा सीधा फायदा हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। उस अंधेरे बिना खिड़की वाले कमरे में 4 साल की कैद के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ बाथरी की मौत हो गई। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी और उस पर जो बहस है वो आज भी जिंदा है। आखिर में सच चाहे जो भी रहा हो, आज एलिजाबेथ बाथरी एक सिंबल बन चुकी हैं, खौफ का, ताकत का और उस अंधेरे का जो तब पैदा होता है जब किसी के पास बेहिसाब सत्ता आ जाए और उस पर कोई लगाम ना हो। और यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि तथ्य और किंवदंती के बीच आखिर सच्चाई है कहाँ? ब्लड काउंटेस का असली चेहरा क्या था? ये शायद एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन रहेगा।